इधर बैठे हुए आप सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपके लिए ताली बजाएंगे। किंगडम सॉल्यूशन की एक बड़ा दर्शन है, बहुत सी बात है, सब बात नहीं बताना चाहता हूँ। हर बार मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रोडपति को लाकर करोड़पति बनाना। कोई ज्यादा ताली बजाएगा जल्दी करोड़पति बनेगा। अंतिम दिनों में विश्वासी लोग हर ऊंचाई पर पहुंचने का है। ये देश, ये शहर, ये गांव, ये मोहल्ला हिलने के लिए ऊंचे ऊंचे स्थानों में परमेश्वर की लोग होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गरीबी की वो अवस्था छोड़कर, गरीब एक श्राप है, उससे बाहर निकलकर मेरा यीशु गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर हो। हालेलुया। मैं कई महीनों से एक ही बात को सिखा रहा, पैसा। किसी को बोलो पैसा। आपको नहीं अच्छा लगता तो मुझे दे देना। कोई बोलता पैसा, प्रभु में पैसा, पैसा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं चाहिए तो बोल देना, मैं ख्याल कर लूंगा। पर पैसा सब कुछ नहीं है। किसी को बोलो पैसा सब कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा वो रोते हैं। हालेलुया। पर हम और आपके पास पैसा, हम रोते नहीं, क्योंकि पैसा मुझे नहीं चलाता, मैं पैसा को चलाता हूं। अगर आप पैसा आपको चलाएगा तो रुलाएगा, पर आप पैसा को चलाएगा, पैसा आपको नहीं रुलाएगा, पैसा को रुलाएगा। कितना लोग सुन रहे, क्या मैं बता रहा हूं? किसी को बोलो जरा ठंडा दिमाग से दिमाग खोल कर बैठना, इधर पकड़ लेगा तो मैं बताऊं, आप नेरुल नवी मुंबई की नक्शा को बदलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे विषय है पैसा का। पैसा क्यों प्रभु आपको देना चाहेगा, मैं को बताऊंगा। पैसा, बहन जी आपके हाथ में पैसा प्रभु क्यों देगा? अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी छत पे रहेंगे, अच्छी होटल में भोजन खाएंगे, हाँ इसलिए पैसा प्रभु देगा। भूल जाओ, किसी को बोलो भूल जाओ। हाँ, बाहर वाले से पूछा आप क्यों काम करते हैं? रोटी खबरा मखाना। अगर आप सोच के बैठे इसके लिए तो भूल जाओ। किसी को बोलो भूल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी प्रभु को बोलो मत मुझे दो। हाँ, कई लोगों को पैसा दो प्रभु जी, जिंदगी में मिलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 6 उसका 26। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, खाली बहन लोग तरफ से बड़ा ध्यान से, गौर से, ठंडी दिमाग से वचन सुनना। मैं बताऊं, आपकी सोच को प्रभु बदलेगा। जब आपकी सोच को प्रभु बदलेगा, आपकी जीवन बदल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। वे न तो बोते हैं, वे तो न बोते हैं, न काटते हैं, वे न काटते हैं, और न खेतों में बटोरते हैं, और न खेतों में बटोरते हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आमीन। बस अभी पढ़ेंगे उसी वचन को। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश की पक्षियों को देखो, चिड़ियों को देखो। वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, और न खेतों में बटोरते हैं, न ही खेतों में बटोरते हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है।
मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप इस धरती में अपनी मर्जी से आए हैं? आप इस धरती में अपनी माँ बाप की मर्जी से आए हैं? नहीं। फिर किसकी मर्जी से आए हैं? पिछले दिन मैं अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था, एक भाई आके बोला 22 दिन से काम नहीं है। कितना दिन से? 22 दिन से काम नहीं है। मैं रोता ये करता, बोला भाई आप किसकी मर्जी से इस धरती पे आए हो? अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से आए तो चिंता करते रहो, 22 या 40 दिन भी हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। और अगर आप बोलता है नहीं खुदाबंद तूने इस धरती में मुझे भेजा है, मेरी जीवन की हर जरूरतों को तू पूरा करेगा, मुझे कोई फिक्र नहीं। हालेलुया। जब तक आप अपने लिए चिंता करेगा, परिस्थितियां बदलेगा नहीं, पर जब मेरा खुदा आपके लिए चिंता करेगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगा। वो भाई आज मुझे बुलाता है, बोलता है पता नहीं 22 दिन से काम नहीं था, आज मेरा सुबह से अभी भी आया नहीं लगता। क्यों? क्योंकि चिंता फिक्र छोड़ो, उसी को ही निहारो। वो गाना कैसे? सिखला दे आत्मा प्रभु, चिंता फिक्र छोड़ उसी को सिखलो। हालेलुया। ये कोकोनट को ज्यादा सोचने मत दो। ये भेजा में ज्यादा सोचेगा तो उतना नुकसान पहुंचता है। और इस भेजा में यीशु की तलवार यानी कि हथियार डाल देगा ना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओह यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो चिड़ियों को देखो, यीशु मसीह कहता है चिड़ियों को देखो, ना वे बोते हैं ना वे काटते हैं, पर मैंने तुझे बोने और काटने के सिखाया, फिर भी तुम रोता है। किसी को बोलो बोले और काटने आप सीख गए हैं, फिर आप रोएंगे नहीं, आप अपनी जीवन खुशी खुशी नाचते हुए प्रभु की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन्हें खुश करता हूं। किनको? चिड़ियों को, यानी कि कबूतर को, कौवे को मैं खुश करता। यीशु कहता है कितना अधिक तुझे मैं खुश करूंगा। हालेलुया। क्यों खुश नहीं कर पाते? क्योंकि हम सोचते ज्यादा। हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किधर सोएंगे। किसी को बोलो बहुत हो गया, अब वो फिक्र यीशु को दे दो। यीशु को बोलेगा तू अगर मुझे धरती में लाया है तो मेरा खाना, मेरा अच्छा खाना, मेरी अच्छी कपड़ा, मेरा सब कुछ प्रभु प्रबंध करेगा, क्योंकि वो एल शदाई परमेश्वर है। हालेलुया। एल शदाई मतलब सब कुछ प्रबंध करने वाला, सब कुछ देने वाला। किसी को बोलो एल शदाई परमेश्वर मेरा साथ है, मैं डरूंगा नहीं, मैं फिक्र नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे हैं क्यों पैसा प्रभु आपको दो? अगर आपको प्रभु 1 लाख रुपया दे, आप क्या करेंगे? बताओ ना भाई, क्या करेंगे? दशवांश भवन में देंगे, बहुत अच्छी बात। हाँ बहन, बर्तन मांजने वाले आपको 1 लाख रुपया चेक दे दिया तो क्या करेंगे आप? कोई बोलते विश्वास नहीं होगा, मिलेगा कहां से? अरे प्रभु कुछ भी, किसी को बोलो प्रभु कुछ भी कर सकता है। पिछले दिन एक बहन आके मुझे बोला प्रभु मुझे 3 लाख रुपया दे रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सोच नहीं सकता कहां से प्रभु देगा, पर प्रभु देगा। किसी को बोलो आपको नहीं मिलेगा पर मेरे को तो मिलेगा। पर सवाल नहीं उठता आप करेंगे क्या?
कई जवान लोग मुझसे मिलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कई जवान लोग से कई महीना बिना काम किए घर में सोते रहते हैं, डकार मारते हैं। हालेलुया। जवानों सुनो, अगर आपको काम नहीं है तो बड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में अनुभव किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो प्रभु ने मुझे मेरे अनुभव के द्वारा सिखाया है वो कई जवानों को आशीष के कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग पढ़ाई वढ़ाई हो जाता है, इंजीनियरिंग हो जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाता है, महीने पे महीना जाता है, नौकरी मिलता नहीं। कारण क्यों? उसने 10,000 मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा। हाँ, वो बोलता मुझे 10,000 मिलेगा तो काम दे। मैं पूछता हूँ, आपको कोई कंपनी 10,000 देने के लिए आपके पास 10,000 का वजन होना चाहिए। अगर वजन नहीं है तो वो कंपनी क्यों आपको 10,000 रुपया देगी? ताली बजाओ। अब है जो है उसमें 10,000 मिलने के कोई गुंजाइश नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या करेंगे? जो नौकरी मिलता है उस नौकरी को शुरू कर दो। किसी को बोलो शुरू कर दो। एक बार जब आप शुरू करेगा, बाकी आगे होता है, देखता जाओ। ये शुरू में नहीं करता, जब तक 10,000 नहीं मिलेगा बेटर है। मैं बोलता तू वो पैसा एक महीने का मत ले। अगर तुमको 3,000 का तनख्वाह कोई कंपनी देकर ऑफर देकर तुमको रखता है 3,000 ले महीना में, वो तेरे लिए इस्तेमाल कर मत कर, कलीसिया में डाल। जब प्रभु की सेवा में लगा 3,000 क्या 30,000 प्रभु तुमको देगा। 10 महीनों तक घर में बैठा रहता, सोते रहते हैं। आपको मालूम है 10 महीने में 30,000 आपने व्यर्थ गवा दिया। अगर वही 30,000 प्रभु के राज्य में लगाएगा, 3 लाख या 3 कोटि प्रभु तुमको तेरे विश्वास योग्यता के लिए। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ये कोई सिखाने वाला नहीं था, मैं भी कई महीना इंटरव्यू देता गया। पर आज मैं बताना चाहता हूं, जो तुमको मिलता है उसे लेकर तू उसमें विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के सामने खड़ा करेगा। प्रभु 10 गुना 1 साल के अंदर तेरे जीवन में भर कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए जो मिलता है उसमें लग जाओ, क्योंकि प्रभु के वचन कहता है प्रभु के ज्ञान के बिना कुछ भी मेरे जीवन में होता है। अगर मेरी एक बाल भी गिरेगा तो प्रभु के इजाजत के बिना होता नहीं। आपके जीवन में कैंसर से प्रभु आपको छुटकारा दिया। आप क्यों कैंसर के लिए गवाही बनते? ताकि कैंसर वालों के लिए आप आशीष बने। मत बोलो कैंसर हो गया, नहीं। प्रभु आपको छुटकारा दिया ताकि बाहर आने कैंसर लोग हैं उनको छुटकारा देने के लिए आपके द्वारा। आप जाकर जब बोलेगा मैं भी कैंसर से मर रहा था, मेरे यीशु ने मुझे छूकर चंगा किया, आपको भी छूकर चंगा करेगा। उसके ऊपर हाथ रख के कैंसर की दुष्ट आत्मा को नष्ट करेगा, वो चंगाई पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को उत्साह करने के लिए प्रभु हमें पैसा देता है। हालेलुया। कोई थका है, कोई परेशान है, उन्हें जाके उत्साह करो। नहीं, मेरा यीशु जिंदा है। मेरे यीशु आपको बनाया परिस्थितियों में डूबने के लिए नहीं, परिस्थितियों में मरने के लिए नहीं, परिस्थिति से बाहर आने के लिए। जब आप बोलेगा वो परेशानी उसे नष्ट नहीं करेगा, उससे ऊपर आएगा, वो जयवंत होगा और प्रभु की महिमा होगा। दूसरी बात, प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने के लिए प्रभु हमें पैसा देता है, प्रभु की सामर्थ प्रकट करने के लिए। किंगडम सॉल्यूशन को प्रभु पैसा देता है, क्यों? परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो। आप अगर फटीचर रहेगा, आपको कोई सुनेगा नहीं, सुनेगा। आप टकाटक प्रभु में प्रभु की अभिषेक और अच्छी वस्त्र में धारण रहेगा, और जब आप प्रभु की महिमा करेगा,
परमेश्वर की सामर्थ उस जगह पर प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गांव में हाल में मैं पावर टू चेंज के बारे में सुन रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दर्शन दिया, पावर टू चेंज, यानी कि उस सिटी में जाकर सारी जगह पर एडवर्टाइजमेंट करना, पावर टू चेंज। परमेश्वर ने उससे बोला नेपाल में जाकर करने के लिए। वो बोला कैसे हो सकता है, नेपाल पूरा हिंदू के राज्य, मूर्ति सेवा करने वाला ज्यादा है। ये व्यक्ति गया, लोगों के साथ सरकार ने मना कर दिया। वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी तूने मुझसे कहा नेपाल में पावर टू चेंज करने के लिए। प्रार्थना करने लगा। उनके बीच में एक व्यक्ति आया जो मिलिटेंट यानी कि उल्फा में काम करते, जो लोगों को घात करते थे, नाश करते थे। पर अचानक प्रभु की महिमा हुआ उसके जीवन में। वो सब छोड़कर प्रभु के लिए वो खड़ा है। हालेलुया। उनका गवाही लिया और वो जाकर सरकार को दिखाया। और मैं बताता हूँ संक्षिप्त में कि सरकार ने मान लिया पावर टू चेंज करने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी नेपाल में एडवर्टाइजमेंट करने लगा। उसमें से एक फोन था जिसमें एक व्यक्ति ने बुलाकर बोला कॉल सेंटर में, मेरे पास 3 मिनट है, मैं सुसाइड करने वाला हूं, ये पावर टू चेंज क्या है बताएंगे आप? तो फोन कॉल सेंटर में एक बुद्धि वाला व्यक्ति था, उसने बोला आप अपने आप को हानि मत करना, 5 मिनट के अंदर हम आपके बिल्डिंग के नीचे आएगा, आप नीचे आइए। ठीक 5 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कॉल सेंटर छोड़कर उस बिल्डिंग के नीचे जाता है, उससे बुलाकर होटल में ले जाकर 1 घंटा 2 घंटा बात करता है और पूरी तौर से उसकी मन को बदल देता है। वो अपने जीवन यीशु को देता है। आज भी वो जिंदा है और प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या बता रहा हूं, प्रभु हमारा महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे द्वारा कुछ करना चाहते हैं। इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति अलग है कि नहीं? आप जो कर सकते मैं नहीं कर सकते, मैं जो कर सकते आप नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु को मेरा भी दरकार है, आपका भी दरकार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए किसी को बोलो अगर आप अपना काम अधूरा छोड़ के जाएगा, वो जगह वो काम खाली पड़ जाएगा। इसलिए उस जगह और काम को खाली मत छोड़ के जाना, वो करके जाना। प्रभु बोलेगा जब आप स्वर्ग में जाएगा, हे शाबाश बेटा, तूने अपनी काम को पूरा करके आया। हालेलुया। यीशु मसीह से जितनी बार भी पूछा, यीशु मसीह एक ही बोल रहा था, मैं इस धरती पर मेरा पिता ने भेजा, उस काम को कर रहा हूं। उसी तरह हम और आप इस धरती पे क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको इस धरती पे भेजा है। हम पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, पर हमारा एक मकसद है जो खुदा जिसके लिए बनाकर हमको भेजा है। किसी को बोलो जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता है, अपनी लक्ष्य, अपनी मगन यीशु मसीह पर लगाओ, जिसने जिस मकसद से आपको बनाया। जब आप न अपनी लक्ष्य, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मेरे सामने वाला लक्ष्य को मैं देखकर आगे बढ़ता हूँ, पीछे हुए बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। हालेलुया। क्या हुआ, क्या हो गया? लवोदिका कलीसिया को देखकर बोलता है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3:15 से 18। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न तो ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। या आज मैं आपको ठंडा या गर्म होते हुए देखना चाहता है। प्रभु कहता है दोनों नहीं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, कहीं कहीं घर का ना घाट का। किसी को बोला नहीं भाई नहीं, मैं आज गर्म होकर जाऊंगा, मैं आज प्रभु के लिए खड़ा होकर जाऊंगा। इस रात में प्रभु मुझसे कुछ बातें कर रहा है, मैं उसके लिए करने के लिए खड़ा होगा, तैयार होगा। मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेगा। जो मेरे सामने
नाबुद होता है, मैं उसे उठाएगा। आगे, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। Praise the Lord, हालेलुया। अगर मेरी दौलत, मेरी नाम, मेरी सब कुछ प्रभु को दर्शाता नहीं, प्रभु की चाल पर घूमता नहीं, प्रभु बोलता है मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोल, प्रभु से बोलो, प्रभु जी मुझे मत छोड़ना। मेरे जीवन की मकसद एक ही है कि तेरी नाम की महिमा हो, सिर्फ तेरी नाम की महिमा हो। मैं काम करता क्यों? प्रभु जी एक ही मकसद, तेरे नाम की महिमा हो। मैं घर में रहता हूँ, मेरी घर की सारी सदस्य की एक ही मकसद, तेरी नाम की महिमा हो। तूने जिस मकसद से मुझे इस धरती पे भेजा है, मैं उसे जानेगा, क्योंकि तेरे साथ रिश्ता होने से तू अपने लोगों को अपनी बात बताता है। जब प्रभु आपके बारे में आपको बताएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा आपकी मकसद क्या है। हो सकता है प्रार्थना वीर होगा, हो सकता है उपवास प्रार्थना में माहिर होगा, हो सकता है वचन बांटने में माहिर होगा। कुछ ना कुछ आपके अंदर डाला है, जरा हिला कर देखो क्या डाला है। जब आप समझ जाएगा, मैं बताऊं, एक दिन भी आप निराश में नहीं जाएंगे, एक दिन भी आप दुखित और खेदित नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने बनाया वो ऐसे नहीं बनाया। किसी को बोलो, जिसने बनाया वो ऐसे नहीं बनाया, वो कुछ डाला है। इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति, आप कोई भी रहने दे, राम, सीता, शेख, मसूर, मैं बताऊं आपके अंदर मेरा खुदा ने कुछ डाला है, उसे हिला हिला कर निकालो, हिला हिला कर बाहर लेके आओ। मुझे याद था जब मैं छोटा था, मेरा दादी माँ वो मलाई को लेकर रखता था और सुबह से चालू हो जाता, घुमाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, तारा जैसे रहता है, लंबा डंडा है, वो घुमाते रहते हैं। दादी माँ क्या कर रही है? अरे तू देख बेटा क्या होता है, तू देख निकलता है। किसी को बोलो निकल रहा है, किसी को बोलो निकल रहा है, निकल रहा है। और आधा घंटा में पूरा मलाई मक्खन ऊपर, सफेद मजबूत, मुंह में पानी। हालेलुया। किसी को बोलो कुछ हो रहा तो कोई बात नहीं, निकल रहा है, निकल रहा है, वो निकल रहा है। बोलो ना किसी को, निकल रहा है, वो निकल रहा है। कभी घूमता है, निकल रहा है, पर निकलेगा जरूर। किसी को बोलो निकलेगा जरूर, कोई मुझे रोक नहीं सकता, बाहर आ रहा हूं मैं। बैठे हुए व्यक्ति सोचे क्या बात कर रहे हैं, मैं मर रहा है, डॉक्टर ने मुझे दे दिया हिसाब। अरे भाई, डॉक्टर ने आपका कुंडली नहीं लिखा है, डॉक्टर ने आपको कुछ नहीं किया है, खाली उसकी पढ़ाई का कमाल दिखाया उसने। पर पढ़ाई के कमाल के ऊपर एक डॉक्टर है जिसका नाम है यीशु, जिसने आपको रचकर इस धरती पे भेजा है, मरने के लिए नहीं, जिंदा रहकर उसकी महिमा करने के लिए। इस रात में अगर पकड़ लेना, एक दिन भी शैतान आकर मजाक नहीं उड़ाएगा। कई विश्वासियों के जीवन में शैतान आकर मजाक उड़ाता है, तू कुछ के लायक नहीं। अरे कौन बोला? तेरा बाप ने बोला था मुझे, क्या तूने बनाया था क्या मेरा बाप? नहीं ना, चल फुट बोलने का दम है विश्वासी। मेरे लोग, जब आप बोलेगा, शैतान की मजाल है कि 10,000 किलोमीटर दूर बैठ कर कांपेगा, ये बिल्सन आ रहा है। किसी को बोलो तो ये शैतान की खेल। बीमारी कौन देता है? कोई बोलता है बीमारी यीशु देता है सिखाने के लिए,
सिखा सिखा कर मार डाले। मेरा यीशु मारने वाला नहीं है। किसी को मेरा यीशु मारने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है। मेरा यीशु कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। फिर वो व्यक्ति कैसे मार डालेगा बीमारी देखकर? वो बोलते एड्स दे दिया सिखाने के लिए। मुझे नहीं सीखना है भाई, आपको सीखना है तो सीखो, मुझे नहीं सीखना है। और मैं निर्णय ले लिया जब तक इस शरीर में सांस रहेगा तब तक बिना बीमारी के जीवन बिताऊंगा। अगर मेरा खुला कह दिया उसकी गोले खाने से मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। 100%, 150%, 200% एक कोई बोली लगाने वाला। और जितने लोग हमसे जुड़ेंगे सबको, आपको अच्छा लगे या ना लगे, बिना बीमारी के उस पार हम लेके जाएंगे। केस में आते रहना, प्रभु की महिमा को आप देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं क्या बता रहा हूं? प्रभु पैसा क्यों देते हैं? पहली बात किसी को उत्साह करने के लिए, आपके तिजोरी भरकर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर किसी को उत्साह करने के लिए, जो परेशान है उनके पास जाइए, एक रात की रोटी उनके साथ खाइए, होटल में बुलाइए उन्हें, एक साथ 2 परिवार मिलकर खाइए। मैं बताऊं आपके घर में रोकड़ा की बारिश हो गई है। आप अगर भाड़े के घर में रहता है, कब तक भाड़े पे रहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घर में बुलाओ, डेली 2-2 परिवार को खाना खिलाओ। जल्दी भाड़ा वाला घर निकल कर